नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 जुलाई से 18 जुलाई वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बता दूं कि 12 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ हो रहा है। 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कर्क संक्रांति का अवसर आ रहा है। राशियों पर नजर डाल लेते हैं। मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर के तनाव दिखाई दे रहा है। हालांकि करियर के, पैसे के मामले आपके बेहतर बने हुए हैं और ये जो रिश्तों का तनाव है वो इसी सप्ताह में प्रयास करने से आपका हल हो जाएगा। कहना सिर्फ इतना है कि अगर कोई बड़े परिवर्तन का अवसर मिल रहा है तो इस समय परिवर्तन मत करिएगा। जहां पर जैसे हैं वैसे ही रहिए, स्थितियां आपकी यहीं पर बेहतर होती चली जाएंगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए निसंदेह अच्छी है। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और मन की स्थितियां भी बेहतर हो रही हैं। लेकिन इस सप्ताह में पैसे रुपए को संभाल कर रखिए, कीमती चीजें चोरी ना हो, खो ना जाएं, इसका ध्यान रखें। और जो करियर के लिए, भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं को अगर आप गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह के 15, 16, 17 तारीख वाले पार्ट पे कोई शुभ सूचना मिलने की, कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना भी दिख रही है। और इस सप्ताह में कोई बहुत पुरानी समस्या, कोई बहुत पुरानी मुश्किल भी हल होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक है। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है आपके लिए कि समय कठिन है, लेकिन जितनी जरूरत आपकी है उतनी जरूरत आपकी पूरी होती रहेगी। इस सप्ताह में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा रहेगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा भी आपको प्राप्त होगा। 15 और 16 तारीख को अपने वाणी पर, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। जानबूझकर किसी से विवाद मत करिएगा, कोई आफत मत मोल लीजिएगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है और संपत्ति से संबंधित किसी काम में आपको फायदा हो सकता है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़े दौड़ भाग के साथ दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि ये दौड़ भाग आपके खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव भी आपके लिए दिख रहा है, लेकिन बेहतर बात यह है कि मामला गंभीर होने वाला नहीं है। शुरू में चीजों को धीरे धीरे मैनेज करेंगे तो आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। करियर की स्थितियां आपके लिए ठीक बनी रहेंगी, पैसे रुपए का मामला ठीक रहेगा, लेकिन हाँ, व्यस्तता रहेगी, जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। इस सप्ताह के अंत में परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए आपके साथ, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सप्ताह के अंत में अपने ऑफिस के काम में विशेष सावधानी रखिएगा। अगर कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखेंगे। इस सप्ताह में सावधानियां रख करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत तनाव दिखा रही है और ये तनाव आपके क्रोध की वजह से है, आपके स्वभाव की वजह से है। थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में आपको अपने जीवन को रास्ते पर लाने की जरूरत है। अपने जीवन को रास्ते पर लाइए। अपने करियर में, व्यापार में लापरवाही मत करिए। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में विवाह से संबंधित मामलों में आपको लाभ हो सकता है, उसकी संभावना आपके लिए दिख रही है। हो सकता है भविष्य के लिए स्थान परिवर्तन करने के लिए या कोई नई संपत्ति खरीदने के लिए आप योजनाएं इस सप्ताह में बनाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ थोड़ी मेहनत करिए और तनाव मत पालिए। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए और सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ सूचना भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक नहीं है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। खासतौर से 13 और 14 तारीख को अपने डाइजेशन का, अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में आर्थिक रूप से कोई आकस्मिक फायदा होता हुआ दिखता है। किसी मनोरंजन के कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में नौकरी से जुड़ा हुआ कोई फायदा आपको हो सकता है या व्यापार में कोई ऐसी डीलिंग हो सकती है जिसका फायदा आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा।
जो लोग संतान वाले हैं उनको अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान इस सप्ताह के अंत में रखना होगा। तुला राशि, चीजें पहले की तुलना में यकीनन बेहतर हैं और ये चीजें और भी बेहतर होती जा रही हैं। आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी है, ईमानदारी से काम करना है और काम में लापरवाही नहीं करनी है। पैसे रुपए आ रहे हैं आपके पास, उसका सही इस्तेमाल करिए, सही प्रयोग करिए, फिजूल खर्ची मत करिए और भविष्य के लिए कल्पना में योजनाएं मत बनाइए। जमीन पर रहिए, सीधे रास्ते पे चलिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस सप्ताह में आपको अपने बड़ों का या मित्र का सानिध्य मिलेगा, सलाह मिलेगी, उसको मानिए और सही रास्ते पे चलिए। इस समय किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन करने से बचिएगा वरना मुश्किल होगी। और इस सप्ताह में आपके घर में कोई शुभ या मंगल कार्य होने की संभावना भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर कहूंगा पैसे का सदुपयोग करिए। वृश्चिक राशि, बहुत दिनों के बाद आपकी मुश्किलें इस सप्ताह में कम होती दिख रही हैं। करियर का तनाव कम होगा, पैसे का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। बड़ बोलेपन से, ज्यादा बड़ा बोलने से या ज्यादा डींगे हाँकने से मामला बिगड़ सकता है। और दूसरा, जो आपकी योजनाएं हैं उनको गोपनीय रखिए। अपने धन का प्रदर्शन दिखावा मत करिए वरना आप लोगों की निगाह में आएंगे जो आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बिल्कुल सही समय है, विवाह के लिए प्रयास करिए। प्रेम के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रपोजल रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, इस समय बिल्कुल उपयुक्त है, आगे बढ़ सकते हैं। आराम से चलिए और इस समय नई नई योजनाओं को आप आगे बढ़ा सकते हैं। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य के साथ नहीं हो रही है। आपको अपनी हड्डियों का और पेट का बहुत ध्यान रखना है। हालांकि इस सप्ताह में आपको करियर के मामले में फायदा होने वाला है। आपको पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का लाभ मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी ताकत में इजाफा भी होगा और करियर बिल्कुल स्टेबल होगा, बिल्कुल स्थिर होगा, आप चमक उठेंगे। लेकिन संतान को लेकर कहीं ना कहीं या जीवन साथी को लेकर थोड़ा बहुत तनाव इस सप्ताह में रह सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि, मकर राशि वालों का मामला थोड़ा मिक्स है इस समय। कुछ मामला अच्छा है, कुछ मामला बुरा है। मकर वालों को शांति से समय को बिताना है। इस समय कोई बड़ा परिवर्तन मत करिएगा, कोई बड़ा बदलाव मत करिएगा। शांति से जहां हैं वहीं बने रहिए और इस समय कोशिश करिए जिस भी देवी देवता की उपासना करते हो उसकी शरण में रहिए। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करिए। जब तक आप कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, आप कोई गलती नहीं करेंगे, आपके जीवन पर या आपके करियर पर संकट नहीं आएगा। इस समय शांति से रहने में ही भलाई है। और इस थोड़े प्रेशर वाले समय में एक सुखद सूचना ये है कि आपकी संतान की उन्नति होगी और संपत्ति संबंधी जो काम रुका हुआ है वो इस सप्ताह में आपका पूरा हो सकता है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत मध्यम है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, खान पान में लापरवाही न करें और बेवजह की काल्पनिक चिंताएं मत करें, क्योंकि काल्पनिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। अपनी समस्याओं के बारे में अपने लोगों से बात करें, अपने लोगों से समझें तो आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ा समय पूजा उपासना में भी दें। 15 और 16 तारीख को आपको ध्यान रखना है वाहन दुर्घटना का भी, और 15 और 16 तारीख को आपको खान पान का भी ध्यान रखना है कि आपकी सेहत बिगड़ न जाए। और अगर सेहत में कोई दिक्कत लग रही है तो चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। इस सप्ताह में बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आपको क्रोध आएगा, जब आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको इरिटेशन होगी। शांति से हर मामले को सुलझाइए। अपने करियर और काम पे ध्यान दीजिए। कुछ नया अगर सोच रहे हैं इस समय उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो आगे चल करके आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, सप्ताह आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। पहले की तुलना में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि आपका आत्मविश्वास अच्छा है, आपकी चिंताएं कम हैं, आपको बड़े बड़े और बेहतर मौके भी मिल रहे हैं। देखिए, बुरा समय लगभग बीत चुका है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपको करियर में फायदा होता हुआ दिखाई देगा और करियर में, शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में बड़े मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ मुझे ये कहना है कि देखिए, खाली पेट मत रहिए, अपने मन से कोई दवाइयाँ मत खाइए और सप्ताह के अंत में आपको गाड़ी चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी है। बाकी मामला आपके लिए बिल्कुल ठीक है।
ईश्वर पे भरोसा रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इस सप्ताह को बेहतर कैसे बनाएं? पहले भी आपको बताया था कि गुप्त नवरात्रि का समय है, इसलिए रोज शाम को मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और मां दुर्गा की कपूर से आरती करें। इस सप्ताह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और सप्ताह आपके लिए सुखद होगा। सिर्फ एक बात और जोड़नी है कि इस सप्ताह में लोगों के साथ वाहन दुर्घटनाएं बहुत सारी होंगी, इसलिए तमाम लोगों से ये अनुरोध है कि घर से निकलते समय भगवान को प्रणाम करके, भगवान को स्मरण करके ही सप्ताह में निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो प्लेनेट पांडे की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।